अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया यास्मीन है और मैं एक कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। फ़िल वक्त मैं लाहौर में डिफरेंट सेंटर्स में काम कर रही हूँ। मेरा मकसद फ़ीमेल जो हर एज ग्रुप की फ़ीमेल है उनके मसाइल को हल करना है, जिसमें कि माहवारी के मसाइल हैं, प्रेगनेंसी के मसाइल हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान के मसाइल और डिलीवरी के बाद के मसाइल। इसके अलावा मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। और मेरा मकसद ख़वातीन को हमदर्दाना, बाएतमाद और मरीज़ के मुताबिक इलाज फ़राहम करना है। और राब्ते के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब जानते हैं मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया यास्मीन है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज का मौजू है नए शादीशुदा जोड़े, उनको अपनी ये नई शादीशुदा ज़िंदगी जो शुरू करनी है उसके लिए कोई अहम मालूमात, ठीक है जी। वो मालूमात सेहत से रिलेटेड हैं, वो मालूमात जिस्मानी सेहत, मेंटल हेल्थ यानी अपनी ज़हनी सेहत और आपकी जो मनसूबाबंदी है ख़ानदानी, आपने जो बच्चे पैदा करने हैं उससे रिलेटेड, और पर्सनल हाइजीन और जो ज़वाजी ज़िंदगी है उसमें जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड है। तो हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन टच करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो शादी है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही खुशी वाला चैप्टर होता है लाइफ में, जिसमें एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, जिसमें आपके लिए खुशी के एलिमेंट्स भी होते हैं, आप नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे होते हो। तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो नई ज़िंदगी शुरू करनी है इसमें समझदारी के साथ और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, प्यार मोहब्बत देना है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। कंफर्ट जोन में एक दूसरे को कंफर्ट जोन भी देना है और आपने एक दूसरे को कंट्रोलिंग नहीं करना। अब देखा गया है आजकल के माशरे में हस्बैंड को ये फीड किया जाता है कि आपने वाइफ़ को कंट्रोल करना है और वाइफ़ को ये फीड किया जाता है कि तुमने वहाँ पे जाके ससुराल में जाके हस्बैंड को कंट्रोल करना है और सास को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग वाला नहीं होगा, आपने फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करनी है और इन सब चीज़ों को अटेन करने के लिए टाइम देना है। सो समझदारी के साथ रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे को कंफर्ट जोन में रखें, एक दूसरे की जो लाइफ है उसको उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है जी। सेकंड चीज़ ये है कि जो आप लोग अपने ज़वाजी ताल्लुकात यानी कि जो इंटीमेट रिलेशनशिप है वो शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे के आपने एक्सपेक्टेशंस को समझने की कोशिश करनी है, उनको जो इस सारे प्रोसेस में जो सेक्स लाइफ में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको इम्पोर्टेंस देनी है, कम्युनिकेट करना है आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब जो फीमेल है उसमें जो चीज़ें हम नॉर्मल लाइट सा डिस्कम्फर्ट होना, पेन होना और शुरू में थोड़ी सी जलन वगैरह महसूस होना, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर किसी फ़ीमेल में उसको ये फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा अगर स्टार्ट हो जाए या फिर ये है कि उसको लगे कि अंदर ज़ख़म आ गए हैं, तो ये अलार्मिंग साइंस हैं। इसमें आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को रिव्यू करना है, इसमें वेट नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद या आपके ज़वाजी जो तल्लुकात शुरू हो रहे हैं उसके बाद अगर आपको फ़ील होता है कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे कोई ज़ख़म बन गए हैं या प्राइवेट पार्ट में कहीं कोई फिंसियाँ बन गई हैं जिसमें पस निकल रही है या आपको पेशाब करते हुए बदबूदार पेशाब यूरिन आ रहा है या फिर बदबूदार कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, वजाइनल डिस्वजाना से कोई बदबूदार पानी आ रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये शो ये करती हैं कि आपको जिनसी तौर पे जो बीमारियां फैलती हैं जिसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जेनिटल हर्पीज़ है। मेरी कोशिश थी कि ये वर्ड्स ना यूज़ करूँगी, लेकिन ये है कि ये मेडिकल टर्म्स में तो ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, यानी कि आम ज़बान में आप ये कह सकते हो ये ऐसी बीमारी जो कि सेक्स करने से फैलती है। तो ये बीमारी, इसका इलाज अगर ये इलाज ना किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ये वायरस की वजह से होती है। और अभी इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने इन सब कंडीशंस में फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करना है, बर वक्त इलाज से हम इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और ये इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है।
तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, यानी कि आपने अपनी लाइफ में ये प्लान करना है कि हम अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन यानी कि बेबी को कब लेके आना चाह रहे हैं। इसको हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपने दोनों पार्टनर्स ये डिसाइड करेंगे कि हमने बेबी कब करना है और कितने बेबीज़ करने हैं और दोनों में गैप कितना रखना है। इसमें ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए डिफरेंट, अब तो गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट सेंटर्स में ये फैसिलिटीज़ कर दी हैं। दूसरे नंबर पे आप ये हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हम आप दोनों की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है उसमें उनका करियर का भी होता है कि हमने अभी करियर परस्यू करना है, अभी हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल करना है, तो फिर हम प्रेगनेंसीज़ की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी गायनोकोलॉजी से डिस्कस करें। उसमें आपकी एज और आपकी मेडिकल हिस्ट्री और आपकी डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए वो प्लान करेंगे, आपकी प्लानिंग में हेल्प करेंगे कि आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, आपने एक दूसरे को कंफर्ट जोन देना है, आप एक दूसरे की बातों को सुने। ये जो शादी है, ये जो फेज़ होती है, इसमें नो डाउट एक सेक्स वाला एलिमेंट तो है ही है, लेकिन इसमें आप एक दूसरे की बहुत सी लाइफ में, मतलब पूरी लाइफ में आप एक दूसरे के पार्टनर होते हो। फ़िज़िकल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, आपकी बॉडी नीड्स हैं, आप इकोनॉमिकल मतलब आपके पैसे की वजह से भी आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। घर की मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी डिवाइड होती हैं। तो आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है और उनको एक दूसरे को कंफर्ट जोन में रखना है। एक दूसरे की जो फोबियाज़ हैं या जो आपके डर हैं वो उसको भी एड्रेस करना है। आपकी जो लाइफ को लेके आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको भी आप दोनों एक दूसरे को डिस्कस करके चलेंगे। अभी जिस्मानी सेहत की बात की जाए तो प्राइवेट पार्ट्स की जो हाइजीन है या उसकी सफाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसमें अगर आपको कोई ज़ख़म वगैरह लगते हैं तो फ़ौरन आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से या यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये है कि जो फ़ीमेल्स हैं उनको जो ख़ास माहवारी के दिन होते हैं उसमें अपनी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनको कॉटन अंडरवियर्स पहने और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें कि जिससे उनकी जिल्द के ऊपर कोई खराशें ना आएँ। ज़ाहिर है उनको सैनिटरी पैड्स और ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, तो ये केयरफुली करें। दूसरे नंबर पे अगर आपने हेयर रिमूविंग कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं तो वो कोशिश करें आपकी स्किन को डैमेज ना करें। उसमें सेंसिटिविटी पैच के टेस्ट भी होता है जिसमें आप जिल्द पे अप्लाई करोगे, बाजू पे या फोरआर्म पे अप्लाई करके देखें। अभी तो जो कंपनीज़ हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि आप जब भी, बेशक आप जो प्रोडक्ट्स रूटीन में यूज़ कर रही हैं, जब भी आप इस्तेमाल करें उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। और इसके अलावा आपने यहाँ पे सेंटेड परफ्यूम्स और जो वाइटनिंग क्रीम्स जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो आपने केयरफुली यूज़ करनी है। हर जो परफ्यूम और ये सेंटेड परफ्यूम्स और ये जो सेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ये कई दफ़ा एलर्जीज काज करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो रेड फ्लैग्स अगर हम कहें कि कब आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर आपके ब्लीडिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, मेंसेस डिस्टर्ब हो जाए, अगर आपको मिलने के फ़ौरन बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा पेन हो, या फिर अगर आपको ऐसे वेजिकल्स या छाले बनना शुरू हो जाए, या पेशाब में बदबूदार स्मेल आना शुरू हो जाए, या वजाइना से डिस्चार्ज हो जाए, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आना शुरू, यानी कि ऐसा पानी पड़ना शुरू हो जाए जिसमें ब्लड भी हो, तो ये वाले पॉइंट्स हैं जिसमें आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिजू करना है। भी एंड में ये है कि ये जो शॉर्ट वीडियो है इसमें मैंने सब पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा टच किया है। इंशाल्लाह इस पे ये सीरीज़ बनाएंगे हम जिसमें हर पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप इसमें कमेंट्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस, एंजॉय करें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इससे रिलेटेड नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त दिखाई दे सकें। थैंक यू।